जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 193। करत दंडवत देख तही भरत लीन्ह उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम उन हृदय समाई। ये दोहा हम लोग सुन चुके हैं पिछली व्याख्या में। तो आगे चौपाई पर बढ़ते हैं। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, भरत से भेंट करते समय जब भरत और गुह एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। सीमा जी म्यूट करिए प्लीज। सीमा जी। लोग सिहाहि प्रेम कै रीति, इस परस्पर प्रेम के मिलन की सराहना जो लोग भी वहां पर हैं वो लोग कर रहे हैं। और धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरिस ही फूला। देखिए प्रेम का प्रभाव देखिए आप लोग। जो निषाद राज ने कहा था कि ढोल पे आघात करके युद्ध का ऐलान करो, अब हम लोग भरत से सामना करने के लिए मरने मारने को तैयार हो गए हैं। तो युद्ध के लिए जो नगाड़े की या ढोल की चोट करके उसने युद्ध का ऐलान करने का आदेश दिया था निषाद ने, वही निषाद जब अपने समूह के एक बुजुर्ग की कही हुई बात को सुनकर और मानकर पहले देखने जाता है कि देखे तो भरत के मन में है क्या, किस मंत्रण किस विचार से ये यहाँ चले आ रहे हैं। तो वहां पर जाके जिस तरह का परस्पर उन लोगों ने अभिवादन किया, परिचय दिया, और जिस प्रकार उन दोनों के बीच में प्रेम स्थापित हुआ, तो क्या हुआ? धन्य धन्य धुनि मंगलम। कौन सी ध्वनि हो रही है? मंगल का करने वाली। तो यदि हम युद्ध की नियत से किसी से मिलते हैं तो फिर युद्ध की ध्वनि होती है, युद्ध का घोष होता है। परंतु यदि हम प्रेम की भावना से किसी से मिलने बढ़ते हैं तो वो मंगलकारी शब्द होता है, मंगल सूचक वो परिस्थितियां बन जाती हैं। सुर सराही, इस दृश्य को देख करके, इस दृश्य की सराहना, दोनों के भेंट करने की सराहना कर रहे हैं देवता लोग और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा सुछाह छुई ले सींचा। अब यहाँ पर जो चौपाई है ये निषाद राज के द्वारा स्वयं के लिए कही जा रही है। अब अगर इस चौपाई को उठा लें और ये कह दें कि लोक ने और वेद ने निषाद जैसी जाति को निम्न जाति और अछूत जाति का माना है, तो यहाँ पर जो लोग कथा के द्वारा पहुंच रहे हैं वो जानते हैं कि ये किसी से मिलने का शिष्टाचार का विनम्र भाव होता है। जब हमारे घर कोई आता है तो हम यही तो कहते हैं, हम ये तो नहीं कहते हैं कि अरे हम तो इतने बड़े आदमी थे, आप आए, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी जो हमारे दरवाजे पे आप खड़े हुए और हमारे घर में पानी पी रहे हैं, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हम आपका आतिथ्य कर रहे हैं। ऐसे तो हमारा शिष्टाचार ऐसा तो नहीं है ना। हम विनम्र भाव से उसके सामने प्रस्तुत होते हैं, आपने हमारी कुटिया को धन्य किया हमारे घर पधार के, हैं? तो क्या महल कुटिया हो गया? अगर कोई महल में रहता है और किसी से उसने कहा अपने अतिथि से कि आपने हमारी कुटिया को धन्य किया, तो हम क्या कहेंगे कि फलाने तो कुटिया में रहते हैं? ये तो नहीं कहेंगे। तो हम हर चीज में व्यक्ति का भाव, रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, वो भाव को समझने के लिए है। तो वो कहता है कि वेदों में और लोक में मुझे सबसे सब प्रकार से नीच कहा गया है। जा सुछाह छुई ले सींचा, जिसकी छाया भी छू जाए तो लोग स्नान करते हैं, उस जगह को धो देते हैं। यहाँ पर जो सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है वो तुलसीदास जी के काल का प्रभाव दिख रहा है। अगर हम सामाजिकता की बात करें तो तुलसीदास जी का जो काल है वो ऐसा ही हो गया था उस समय पे, कि जिनको निम्न जाति का लोग मानने लगे थे, अपनी बुद्धि से समझने लगे थे। वेद ने किसी को ऊंचा नीचा बखान सिर्फ एक ही तरह से किया है कि जो ब्रह्म के लिए अपने जीवन को लगाता है, ब्रह्म के दिए हुए कार्यों को संपादित करता है, वह सब उच्च श्रेणी का मनुष्य है, और जो उसके अगेंस्ट जाता है वो सब निम्न श्रेणी का मनुष्य है।
तो यहाँ पे उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी का अर्थात भगवान की बनाई हुई इस धरती को जो इस तरह से पालन पोषण करके उसका उपयोग करता है, वो सब उच्च श्रेणी का मनुष्य है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे वन में जो वन की जातियां थी वो इन चारों वर्णों से अलग थी, क्योंकि ये चारों वर्ण तो एक सामाजिक ढांचे के लिए बनाए गए थे, एक सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए थे। तो हर जगह तो समाज एक सा नहीं था। हम मानस में ही विभिन्न प्रकार के समाज देखते हैं और विभिन्न प्रकार के वहां के रीति रिवाज देखते हैं। अभी किष्किंधा पहुंचेंगे तो वहां भी अलग प्रकार का समाज है, अलग प्रकार के उनके नियम कायदे हैं। निषाद के यहाँ अलग है, अयोध्या में अलग है, जनकपुरी में अलग है। तो आज भी हम कहीं जाते हैं तो हम बड़ा आश्चर्य करते हैं, अच्छा यहाँ ऐसा होता है, अच्छा वहां वैसा होता है। तो इस प्रकार से वो स्वयं को कह रहा है, क्योंकि एक वन में रहने वाला जो व्यक्ति है वो आज भी राजधानी में कोई रहता है, दिल्ली में रहता है या वॉशिंगटन में रहता है, और यहाँ एकदम वन में कोई जो रहता हो जिसके पास रहने लायक सुविधाएं भी बिल्कुल मिनिमम है, तो वो क्या कहेगा, उसके जीवन स्तर को क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा ना कि भाई बड़ा लोअर स्टेटस है इनका। ये ऊंच और नीच के भेदभाव से नहीं है। तो वो कहता है कि लोक में, वेद में सब प्रकार से मैं नीच श्रेणी में आता हूं, और जिसकी छाया भी छू जाए तो उसको सींचा जाता है, उसको धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। अब आगे की बात भी उतने ही ध्यान से सुनिएगा, इस एक चौपाई को तो लोग बहुत बढ़िया कोट कर देंगे। तही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आलिंगन में भर रहे हैं राम के छोटे भाई, और इस आलिंगन बद्ध होने में दोनों के ही शरीर प्रेम से पुलकित होके परिपूर्ण कर रहे हैं। एक होती है पूर्णता और एक होती है परिपूर्णता, जो दूसरे को भी पूर्ण कर दे। जो कर्म हमें पूर्ण कर दे वो पूर्ण है, और जो दूसरे को पूर्णता प्रदान कर दे उसको परिपूर्णता कहते हैं। तो अब तुलसीदास जी यहाँ पे देखिए एक साथ कितनी चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं कि यदि कोई अपने आप को राम का भक्त कहता है, तो पहला तो समाज ने जो ये भेदभाव समाज ने तो बना रखा है, जो वेदों में वर्णित है वो वेद वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलता नहीं है, उसको व्यक्ति अपने अनुसार चलाता है, थोपता है, करवाता भी है लोगों से, स्वयं भी करता है और करवाता भी है। तो वो इस भेदभाव से दूर रहे, ऊंच नीच के भाव से, वो उसको आलिंगन बद्ध कर रहा है। राम लघु भ्राता, भरत नहीं लिख रहे हैं, राम लघु भ्राता। तो राम ने जो किया है निषाद को, मेरा वीडियो बहुत डिस्टर्ब शायद आ रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, पर आवाज साफ है ना? जी हाँ। तो जो राम का छोटा भाई है, अब कहा ना कि भरत जी उस मार्ग पर चले, तो उस मार्ग पर चलने में सबसे पहले भेंट किससे हुई? निषाद राज से हुई। तो निषाद राज के साथ उन्होंने व्यवहार कैसा किया? जो राम ने किया था। तो हम अगर राम के अनुगामी बनना चाहते हैं तो खाली ये थोड़ी कि हम राम वनगमन पथ की यात्रा कर रहे हैं तो हम भैया वो गांव, वो ठिकाने, वो नदी के घाट घूम आए। वहां वहां राम ने किस किस को गले लगाया है, किस किस के कष्ट का निवारण किया है, सबका किया है। कथा सबका लिख नहीं सकती, आप सोचिए 14 वर्ष में राम ने कितने व्यक्तियों से भेंट करी होगी। तभी तुलसीदास जी लिख देते हैं कि सहस्त्र शेष और शारदा हो जाएं तब भी उनका बखान नहीं कर सकते। तो एक दो उदाहरण देके हमें बात को, हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि अगर एक दो उदाहरण से भी ना समझ पाए तो फिर तो हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उस बच्चे को फेल कर दिया जाता तो कहता तुम यही पढ़ो, या ये विषय तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ तुम कोई सरल विषय ले लो। विषय वैसे कोई सरल नहीं होता है, सभी विषय में जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो सब कठिन होते हैं, और गुरु की कृपा से ही वो विषयों की कठिनता समझ में आती है। तो तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कही जे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। राम राम कह के जो जमहाई लेने में भी राम राम कह लेते हैं, उनको भी पाप के पुंज समाहित नहीं कर पाते हैं, उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। ये देवता लोग बात कर रहे हैं, और इसको तो राम ने अपने हृदय से लगाया है। इसने तो अपने स्वयं और अपने कुल को संसार में पवित्र कर दिया है। अर्थात राम से जो जुड़ेगा
राम को जो मानेगा वो क्या करेगा? राम के जैसा रोज सुनोगे, रोज सुनोगे, रोज सुनोगे, तो कहीं तो मन में आएगा कि ये काम हम जो कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वो अपने को पवित्र करता है, फिर अपने आसपास के लोगों को भी वैसे ही करता है। और जो ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाता है, ब्रह्म से जिसके भेंट हो जाता है, उसे सांसारिक चीजें प्रभावित नहीं करती। सुख और शांति सांसारिक विषयों में नहीं है। तो ये सब देवता लोग जो इंद्रियों के स्वामी हैं, विषय रूपी सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाले हैं, वो कह रहे हैं हमारा तो काम ही नहीं, पुष्प बरसाओ इनके ऊपर, ये तो सीधे हमको हमको क्या कहते हैं वो, बाईपास बाईपास कर दिया। पंडित जी के पास जाइए, वो कहते हैं कि भाई हम ये आपका कर देंगे अनुष्ठान, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे। तो इन्होंने तो सबको बाईपास कर दिया और सीधे राम से भेंट कर दी, कोई बीच में है ही नहीं। और वहां भेंट करने का क्या साधन था? केवल प्रेम था, केवल प्रेम था। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई वेद चाहिए, ना कोई शास्त्र चाहिए, ना कोई पंडित चाहिए, ना हवन, ना यज्ञ, ना समिधा, ना आहुति, कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रेम का भाव है और राम से आपकी भेंट हो जाती है। कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेह को कहा हु शीस नहीं धरही। कर्म नाशा नदी का जल यदि गंगा में डाल दिया जाए, तो क्या लोग गंगा को शीश पे धारण करना छोड़ देंगे? निषाद राज। अगर राम से भेंट कर लिया, तो जिस प्रकार कर्म नाशा का जल गंगा में पड़ के स्वयं गंगा जल हो जाता है, उसी प्रकार जो राम से जुड़ जाता है, वह स्वयं राम की तरह पवित्र, पावन, निर्मल चित्त का हो जाता है। उसका चित्त वैसा ही हो जाता है। कर्मनाशा नदी पर हम लोग उस दिन बात कर रहे थे। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हुई है त्रिशंकु की लार से। त्रिशंकु कौन है? त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा हुए हैं, राम के ही वंश पूर्वज हैं। सूर्यवंश में सतयुग में हुए थे। सतयुग में भी त्रिशंकु जैसे विषय कामनाओं में लिप्त व्यक्ति हुए हैं, परंतु उनका पुत्र था राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो त्रिशंकु की क्या कामना हुई थी? कि हम सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। और विश्वामित्र ने शायद तपस्या के बल पर उनको सशरीर स्वर्ग भेजा। वो सशरीर स्वर्ग की ओर चले, उठना शुरू हुए। अब वहां स्वर्ग लोक में हड़कंप मच गया कि एक ऋषि के अंदर इतनी तपोबल आ गया है, इतना कि वो सशरीर किसी को स्वर्ग भेज रहा है, तो अब हमें कौन पूछेगा, इंद्रियों को कौन पूछेगा। तो उन्होंने, देवताओं ने जाके इंद्र से कहा और इंद्र ने वहां से उसको रोक लगा दी और कहा नहीं तुम नीचे जाओ, फिर वहीं रसातल में गिरो जाके। तो नीचे से उन्होंने तपोबल से उनको ऊपर उठाया था और इंद्र ने वहां से उन्हें नीचे ढकेला था, तो वो ना नीचे आ पाए ना ऊपर रह गए, वहीं लटके रह गए उल्टे। और जब उल्टा लटक गया आदमी, मुंह खुला हुआ है, तो वहां से उनकी लार बहने लगी। वो लार बहती हुई धरती पर आई, पृथ्वी पर आई, और कर्मनाशा नदी के रूप में उसको यहाँ स्थान मिला, जिसमें छू जाने से, स्नान करने से व्यक्ति के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब ये है क्या? जो त्रिशंकु है, एक ऐसा जीव है जिसको लालसा हो गई है स्वर्ग में जाने की, और गुरु की शरण में जाता है। गुरु उसको बताता है कि ये मार्ग है स्वर्ग, यानी जीवन को श्रेष्ठ स्तर तक ले जाने का। वो वहां जाता है और इंद्रियां, गुरु आपको मार्ग बताता है उठने का ऊपर। जब आप ऊपर उठते हैं तो पहले स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग के सुख आपको इतना इतना मोहित कर लेते हैं कि आप फिर नीचे गिर जाते हैं। जबकि स्वर्ग के बाद फिर अब अभी आपको वृंदावन, गोलोक, ये सब लोक हैं, वहां जाना है और फिर उनके परे हो जाना और भगवान की शरण में चले जाना। लेकिन बीच में ये स्वर्ग रूपी विषय कामनाएं, इंद्रियां हमारी अटक जाती हैं और उन सुख को लेने लगती हैं, तो हम फिर लौट पड़ते हैं, अरे वहां चलते हैं, बड़ा आनंद है वहां, बड़ा मजा आएगा। हम सब यही करते हैं। तो ये लार जो है, लालच है। व्यक्ति जब लालच में पड़ जाता है तो कर्मों का नाश हो जाता है। कोई नदी नहीं संसार में जिसमें नहाओगे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
हमारा लालच ही कर्मों को नाश करने वाली वो कर्म नाशा नदी। और त्रिशंकु जो है, 3 गुण जो सत रज तम है, इनके बीच में फंस गया जीव, फंस गया। तो जब गुरु सामने है, गुरु के पास ज्ञान भी है, गुरु के पास उपदेश भी है, और गुरु के पास शक्ति भी है आपको इस संसार से ऊपर उठा देने की, विषय कामनाओं से ऊपर उठा देने की। परंतु करना तो हमें पड़ेगा ना। उस लोभ का जो रोकना है वो हमें करना पड़ेगा। तो वो हम कर नहीं पाते हैं, तो फिर आके अपने लोभवश, विषय कामनाओं के वश हम फिर से इसी धरा पर आ जाते हैं और एक निम्न स्तर के जीवन को फिर से जीने लगते हैं। तो अधर में लटका हुआ है त्रिशंकु, अधर में लटका हुआ जीव है, जो विषय कामनाओं के कारण मुक्त नहीं होता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है, मरता है, फिर आता है कर्मों के कारण, फिर जन्म लेता है, फिर प्रयास करता है मुक्ति का, और फिर उसको ये सब माया मोहित कर लेती है और फिर आता है। तो कर्म नाश जल सुर सरि परई। परंतु इसमें अगर गंगा जल मिल जाए, कौन सा गंगा जल? जो शिव जी के विचार में भगवान की कथा के रूप में वास करता है, जो सदा सब कुछ त्याग देने का, अपना अपने अस्तित्व को भुला देने का जो भाव होता है, उस तरह का भाव यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए, तो ये कर्मों के प्रति, ये जो विषय कामनाओं के प्रति आसक्ति है, ये मिट जाएगी। एक भी परमार्थ का भाव आपके भीतर आ जाएगा तो 1000 विषय कामनाओं को नष्ट कर देगा। कर्म नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहाउ शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सारा संसार जानता है एक त्रिशंकु है जो उल्टा लटका है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अध्यात्म है यहाँ पर। एक त्रिशंकु है जो उल्टा लटका हुआ है और मुक्ति नहीं पा रहा आवागमन के चक्र से, और एक वाल्मीकि है जो सब गलत काम कर रहे हैं, लूट, हत्या, चोरी, प्रताड़ना, पर जैसे ही राम का नाम जपने लगते हैं तो वो जग प्रसिद्ध वाल्मीकि हो जाते हैं और रामायण जैसी रचना कर देते हैं। तो इस संसार में जो गुरु के बताए हुए उपदेश हैं, जो अपने भीतर की शक्तियों को योग के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जागृत करके, उनको उनका सहारा लेके इस संसार के बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है। आसान क्या है? राम राम कर, राम राम करके कर्म करना है। राम राम कर ली, बैठ गए माला लेके, हमसे कुछ कहना नहीं, हम माला कर रहे हैं, आज 21 माला करनी है। राम राम करते हुए वाल्मीकि ने कितना कर्म किया है, तो वह उनका कर्म बदल गया। पहले वो कर्म कर रहे थे अपने परिवार के लिए, राम राम करने लगे तो वही एक बार उनको बोध कराया ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने या नारद ने, हमें ठीक से याद नहीं है, जिसने भी कराया, महत्वपूर्ण वो है ही नहीं, जिसने भी उनको बता दिया ये स्वार्थ जनित जो कर्म कर रहे हो, तुम्हारी भी जान को खतरा है, कोई किसी दिन तुमको शेर का सवा शेर मिल जाएगा तो तुम्हारी भी तो गर्दन तलवार से उड़ा देगा। तो जिस दिन उनको ये बोध हो गया, उस दिन से उनके सारे कर्म उल्टे हो गए, उल्टे हो गए। वो ऐसा कर्म करने लगे कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान। अब आप ब्रह्म और राम शब्द को अगर कभी इनकी आप वो करिए, जप करिए, जप करके देखिए, सामने प्रमाण है। ब्रह्म में राम छुपा हुआ है। आप स्पेलिंग लिख लीजिए, चाहे हिंदी में सारे अक्षर लिख लीजिए, चाहे अंग्रेजी में लिख लीजिए। तो जब लिखते हैं तो वहां पर राम के सारे अक्षर आपको मिल जाएंगे। और राम का आप, ये मेरा अपना अनुभव है किया हुआ, और अक्सर करते हैं। आप राम का जप करिए, हम किसी को बताते नहीं, आज पता नहीं क्यों यहाँ पर इसका जिक्र कर रहे हैं। तो जब राम 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 आप बहुत इसकी गति बढ़ती जाती है, तो ब्रह्म 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 अपने आप निकलने लगता है। कभी करके देखिएगा, क्योंकि बार बार होठ, संस्कृत ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। आप करिए, बोल के करिए, धीमे धीमे बोलिए, संसार ना सुने, आप आपके कान सुने। वो जैसे ही होठ खुल के राम तक जाता है,
वो ब्रह्म, और जो सांस छूटती है वहां से ह निकलने लगता है, तो वो ब्रह्म बन जाता है। और ब्रह्म 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 ब्रह्म, इसको वही स्पीड बनाए रखिए जो लय आपने पकड़ी है, तो ये बम बन जाता है। आप बोल के देख लीजिएगा। ये जो शिव और राम जो हम इतना कहते हैं, ये हमने अनुभव किया है कि शिव और राम कैसे एक है, ये क्यों चक्र है। ये राम और शंकर, ये निर्गुण और सगुण, या ये राम चल रहे हैं और शिव समाधि लगा के बैठे, ये संबंध क्या है जो तुलसीदास जी हमें बताना चाह रहे हैं बार बार। और बम 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 कहते रहिए उसी स्पीड से, तो एक अवस्था ऐसी आती कि आपके मुंह से सिर्फ ओम शब्द निकलता है। वो इस तरह से ध्वनि बदलती चली जाती है। तो एक आज से शायद 25-30 साल पहले हमने एक कविता लिखी थी, तब हमें ये सब पता नहीं था कि राम नाम की सीढ़ी चढ़कर ओम द्वार तक आना है। वो यही एक लाइन अभी हमें याद है, पूरी कविता नहीं याद थी। तो वो भगवान ने उतार तो मेरे भीतर शायद 30 साल पहले दिया था, या बचपन में उतार दिया था, हमें हमें कुछ नहीं पता। लिख दिया था, लिखते थे डायरी में, कहीं लिखी पड़ी थी, अभी भी पड़ी होगी कहीं। लेकिन जब ध्यान में हमको ये अनुभव हुआ जिस दिन, तब हमें लगा कि वो जो पंक्ति हमसे लिखवाई गई थी, ये आज जो है मेरे सामने चरितार्थ हुई है, सिद्ध हुई है कि ये राम नाम की सीढ़ी चढ़कर ओम द्वार तक जाना है। ये बहुत सरल उपाय है और इसको आप करिए, देखिए करके, तो ये आपको कितनी शक्ति देगा, कितनी ऊर्जा देगा, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। ये हमने आज तक किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था। हमें ऐसे लगता था कि ये मेरा अनुभव है, इसे किसी से नहीं कहना चाहिए। पता नहीं आज किस उसमें ये निकल गई बात। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। यहाँ तुलसीदास जी ही कह रहे हैं, कौन सा मरा 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 मरा, तो वो मरा से ब्रह्म तक पहुंच गए, तो हम राम राम कहते ब्रह्म तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। जितने भी तरह के ढोल गंवार शूद्र पसुनारी तो छोड़ दीजिए, स्वपच खबर खस सबर खस जमन जड़ पावर कोल, ये सब वन में रहने वाली जातियां और जनजातियां हैं, जिनको कोई गुरु मिलने वाला ही नहीं है कभी भी। उनके लिए सिर्फ भरण पोषण और अपना सोने का इंतजाम करना और संतान उत्पत्ति करना, इतना ही जानता है जो प्रकृति ने उसे दे दिया है, बस वही जानता है। ऐसा भी व्यक्ति राम कहने से पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है और लोक में प्रसिद्ध हो जाता है। नहीं अचिर जो जुग जुग चली आई, कहीं न दीन है रघुबीर बड़ाई। इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये युगों युगों से चली आ रही रीति है कि राम ने किसको बड़ाई नहीं दी, और इस संसार में उसकी ही बड़ाई होगी जो दूसरे की बड़ाई का साधन और कारण बनेगा। आप दूसरे की जड़ काटिए, आपकी जड़ काटने वाला इसी संसार में मिल जाए। आप दूसरे के लिए एक छोटी छोटी भावना लाइए, आपको अपने लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई, राम नाम महिमासुर कहाही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाई। इस प्रकार राम के नाम की महिमा देवता लोग कर रहे हैं वहां पर, जो इस दृश्य को देख रहे हैं, और ये सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं कि मेरे राम की बड़ाई कहाँ कहाँ हो रही है। अयोध्या में रहते तो आज यहाँ राम की बड़ाई हो रही है, ना हो रही होती ना हम जान पाते। राम सकहि मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। भरत जी ने राम सखा से प्रेम सहित भेंट करी और उनकी कुशल क्षेम पूछी। देखि भरत कर सील सनेहु, भा निषाद ते समय बीते। और निषाद ने जब भरत का इस प्रकार का स्नेह से भरा हुआ व्यवहार देखा, स्वभाव देखा, तो वह विदेह हो गया। कहाँ विदेह? राजा जनक विदेह होते हैं, यानी उनको ऐसा ऐसा ज्ञान का अनुभूति होती है कि उनको पता चल जाता है ये देह, ये संसार, ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं।
वो निषाद को वन में, जहां कभी ना आश्रम गया ना गुरुकुल गया, कहीं नहीं गया, वो भरत से भेंट करके प्रेम के कारण उस अवस्था को वो जान लिया। और जनक जी जो उस अवस्था को ज्ञान और योग के द्वारा जाने हुए थे, वो राम को देख के देह शिथिल हो गई और आंसू बहाने लगे। वो इस देह में लौट आए। वो था ना बालकांड में कि देह विदेह को देह, ऐसे करके बड़ी सुंदर चौपाई थी। तो सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा। वो एक टक खड़ा हुआ भरत जी को बस देख रहा है, उसका आनंद इतना बढ़ता जा रहा है, मन में संकोच भी हो रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो बस देख रहा है भरत जी को खड़ा खड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, फिर धीरज धारण कर। जब आदमी भावावेश में हो जाता है तो भूल जाता है, जो अपने देह की सुध भूल गया वो दूसरे के लिए क्या करेगा। तो फिर वो धीरज को धारण करते हैं और चरण वंदना करते हैं भरत जी की। विनय सप्रेम करत कर जोड़ी, हाथ को जोड़ करके बहुत प्रेम के साथ उनसे विनती करता है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। कहता है कि हे प्रभु मेरी कुशलता, वो पूछ रहे हैं ना, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं भरत जी कि भाई कुशलता से तो हो। तो कुशल मूल पद पंकज देखी, आपके चरण कमल को देख के मुझे तो कुशलता का मूल हो गया, जहां से कुशलता पैदा होती है। और मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, और मैं तीनों काल में अब अपनी कुशलता देख रहा हूं, मैं भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, अब मेरी कुशलता ही कुशलता है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, अब आपके अनुग्रह के कारण कि आप यहाँ आए और मेरी आपसे भेंट हो सकी, तो ये आपका अनुग्रह है मेरे ऊपर। और न सिर्फ मेरी कुशलता है तीनों कालों में, बल्कि सहित कोटि कुल, करोड़ों कुल तक अब मेरी कुशल क्षेम मंगल ही रहने वाली है। समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। जो मेरी करतूत को और कुल को समझकर, कुल हम लोग बहुत देर से कुल की चर्चा कर रहे हैं, और करतूत कि मैं तो आपके ऊपर अटैक करने वाला था, आपसे युद्ध लड़ने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। कुल प्रभु महिमा जिय जोई, और इस बात को अपने हृदय में विचार करके, जो लोग भी राम को नहीं भजेंगे, जो न भजई रघुबीर पद, राम के चरणों को नहीं भजेंगे, जग विधि वंचित सोई, उसको समझे विधाता ने इस पूरे संसार से वंचित कर रखा है। वो संसार में है जरूर, पर वो इस संसार से कुछ पाएगा नहीं, वंचित रहेगा सदा। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। अपने लिए कह रहा है कि हम तो कपटी हैं, वन में रहते हैं, आते जाते खाने को नहीं होता है तो जिसको पाते हैं उसका लूट भी लेते हैं, कपट से छीन भी लेते हैं। क्योंकि सर्वाइवल हर मनुष्य का सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली। वही आदमी आगे बढ़ेगा जो अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेगा। पहले खुद का भोजन, फिर अपने स्वजनों का, परिजनों का भोजन, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ। तो कहता कपटी कायर कुमति कुजाति, हम तो कायर भी हैं, छुप के रहते हैं, छुप के वार करते हैं। बुद्धि भी हमारी नीच है और जाति से भी हम अच्छी जाति के नहीं हैं। यहाँ पे जाति को कर्म से ही समझना चाहिए। लोक वेद बाहर सब भांति, इसीलिए वेदों ने हमको सब जगह से बाहर करके रखा हुआ है। कोई ना कोई कारण तो है कि कोई मनुष्य को रहने का भी ठिकाना नहीं है और कोई महलों में रहता है। तो यहाँ पर अगर सब कुछ बराबर है, भगवान सबको चाहते भी हैं और सबके लिए समान देते भी, तो फिर कोई क्यों सुख में और कोई दुख में रहता है? कर्म के कारण। इसीलिए कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये जो होता है, यही हमको ये बात समझाने में मदद करता है। नहीं तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहे, क्यों अलग अलग विभिन्नता रहे संसार में। राम कीन्हा अपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। राम ने जब से मुझे अपना लिया है, तब से मैं इस संसार का आभूषण हो गया हूँ, तब से मैं भी सजावट हो गया हूँ इस संसार की। देख प्रीति सुन विनय सुहाई, मिले मिले बहोरी भरत लघुबाई। फिर इस प्रकार निषाद राज की प्रीति और विनम्रता, सुंदरता से वहां पर सब देख रहे हैं। और वो मिले बहोरी भरत लघु भाई, शत्रुघ्न से जाके निषाद भेंट करते हैं। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, वही भेंट करेगा।
उसके यहाँ उसके क्षेत्र में सब लोग हैं। फिर अपना नाम अपनी वाणी से बताता है और सादर सकल जोहारी रानी, अपना नाम बता के सभी रानियों को जाके अभिवादन करता है। जानी लखन समदेही असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरीसा। माताएं उसको लक्ष्मण के समान जान करके आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक जीते रहो, तुम्हारा यश बना रहे। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। और निषाद को देख करके अयोध्या से आए हुए स्त्री पुरुष, देखिए कहीं भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष सब तो आए हुए हैं। अगर तुलसीदास जी नारी विरोधी हो तो कहे कि भाई बैठो सब औरतें घर में, हम पुरुष लोग जा रहे हैं, कहाँ हमारे लिए बवाल बनोगी तुम लोग, तुम्हारी रक्षा करते घूमेंगे जंगली लोगों से वन में। पर जब राम सीता के साथ लेके गए हैं तो ये भावना है कि राम सीता की रक्षा कर सकते हैं, तो हम लोग अपने साथ में स्त्रियों को लेकर के क्यों नहीं चल सकते हैं वन के लिए। एक एक छोटी छोटी सी चीजें जो हैं राम का ही अनुकरण कर रहे हैं सब। कहीं लहे यही जीवन ला, भय सुखी जनु लखन निहारी। सभी इस प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं जैसे लक्ष्मण को लेकर। लक्ष्मण, उनके सारे लक्ष्मण लक्षण राम के प्रेम के हैं, इसलिए उनको लक्ष्मण कहते हैं। तो निषाद के सारे लक्षण कैसे हैं? वो भी राम के प्रेम में डूबा हुआ दिख रहा है, इसलिए सबको लक्ष्मण सहित। भरत तो राम का प्रतिरूप है, प्रतिछाया है। लक्ष्मण उन लक्षणों से युक्त हैं जो राम की ओर उनको जोड़े रहते हैं। कहे लहे एह जीवन लाहू, भेटो राम भद्र बरी बाहू। सबने कहा कि हमने जीवन का लाभ पा लिया है। इस प्रकार राम भद्र भरी बाहू, राम के कल्याण स्वरूप निषाद को सबने भुजाओं में भर भर के भेंट किया। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लवाई। अब निषाद देख रहा है अयोध्या का हर हर स्त्री पुरुष उसको भेंट करना चाहता उससे, ये तो लक्ष्मण है, ये तो लक्ष्मण है। इनको राम ने अपने से गले लगाया, अपने भाई के समान माना है। तो ये जब निषाद देख रहा है तो एक आदमी नहीं, अभी हम लोग रामायण इतनी पढ़ते हैं और छूटे किसी को नहीं है, तुम फलानी जात के हो, छू ना जाना। अब तो बहुत बदला है, ज्यादा भी गाँवों में शायद अभी भी चल रहा होगा। हम लोग ने अपने बचपन में ही देखा, रामायण दिन भर पढ़ी जाती थी घर में, लेकिन किसी ने ये चीज अपनाई नहीं, किसी ने नहीं अपनाई। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, तब निषाद अपने भाग्य की सराहना करता है। जो हमको पलट के मिल रहा है वो तुलसीदास जी ने कुछ गलत नहीं लिखा है, हमने उसको आचरण को अपनाया नहीं, इसलिए जो भी निंदा हो रही है वो हमारे कृत्यों के कारण निंदा हो रही है। हमने नहीं समझा, हम लड़ने पे आमादा हैं, हम लोगों से बहस करने पे आमादा हैं। पहले आप देखिए, आपने रामायण को अपने जीवन में कितना उतारा है। तो जो नहीं मानता है उसने नहीं उतारा है तो उसका दोष थोड़ी है, हम बड़े दोषी, हमने कुछ भी नहीं सीखा है। प्रमुदित मन लई चले लवाई, बहुत आनंद के साथ अपने साथ उनको लेके चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बायस बनाए बास बनाए जाए। और उसने अपने सेवकों को इशारा किया और उनका इशारा पाते ही, स्वामी का रुख जानते ही, सभी सेवक घर वृक्ष तालाब सबके किनारे उनके ठहरने के लिए निवास वास बनाने लगे, जहां पर अयोध्या से आए हुए सब लोग विश्राम कर सके, ठहर सके। जय सिया राम।